हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चंस के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि युनजो एक बंदे योगजॉय बाई से लड़ाई कर रहा होता है और इस पर अपनी ग्रेट अब्जॉर्प्शन टेक्निक का यूज कर रहा होता है, जिससे कि ये इसकी माना पावर्स को खींच सके। युनजो ने थोड़ी सी तो पावर ले ली है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो योगजॉय उसे एक बारी में पीटने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो बोलता है कि ओह, तुझे मुझे पीट देना चाहिए था। जब तुझे मौका मिला था, तूने तो बहुत ही बड़ी गलती की है मुझे छोड़कर। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उधर युंजो का बिल्कुल ध्यान नहीं होता। युंजो सोच रहा होता है कि ये तो नामुमकिन है कि किसी बंदे का पोटेंशियल और उसकी इंटेलिजेंस ले ली जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने इससे पावर ले ली है। मेरी बॉडी तो काफ़ी अच्छी महसूस हो रही है। अगर एक बंदे की पावर लेकर इतना अच्छा फील हो रहा है, अगर ऐसा हो कि मैं कई सारे लोगों पर ये ग्रेट अब्जॉर्प्शन टेक्निक यूज़ करूं, तो मैं कितना ताकतवर बन सकता हूँ। अचानक से युंजो की ताकत बढ़ जाती है। योगजाय जो कि युंजो पर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, इसका युंजो पर बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा था। तब युंजो कहता है कि ओह, अब तो मैं इसके अटैक्स को देख पा रहा हूँ बिल्कुल साफ साफ, तो अब मैं इससे लड़ सकता हूँ। तो इसे ही कहते हैं असली लड़ाई। अब मैं समझ पा रहा हूँ कि ये है फाइटिंग। तब युंजो इस पर एक के बाद एक अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है। योगजाय जो अभी ताकतवर है, वो फिर से इससे संभलने की कोशिश कर रहा होता है और सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इससे पहले ये लूज़र बहुत ही कमज़ोर सा लग रहा था, लेकिन अचानक से ये ताकतवर हो गया और फास्ट भी हो गया। ऐसा हो सकता है, लेकिन योगजाय किसी तरह से युंजो को पीटने की कोशिश करता है। उधर युंजो इस पर लगातार अटैक कर रहा होता है। इसी बीच में एक ऐसा मौका आता है जब योगजाय युंजो के गर्दन को पकड़ लेता है। तभी हमें यहाँ पर युंजो का क्वेस्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर इस क्वेस्ट के हिसाब से युंजो को सिर्फ एक इंसान पर ग्रेट एब्जॉर्प्शन टेक्निक का यूज करना था। मतलब कि एक इंसान की ताकत खींचनी थी, जिससे कि उसे मिलेगा एक प्लेटिनम कार्ड। और जैसा कि युंजो ने इस योगजाय पर ऐसा कर लिया है, जिससे कि उसे एक प्लेटिनम कार्ड मिल जाता है। अब युंजो को इस प्लेटिनम कार्ड के बदले में मिलती है गोल्डी ड्रॉ की ताकत। ये वही ताकत है जिसके हिसाब से युंजो चेस्ट पर हाथ मारकर बुरी तरह से किसी भी आदमी को पीछे धकेल सकता है। युंजो को वही मिल जाता है और हम देखते हैं कि ये योगजाय के चेस्ट पर बहुत ही जोर से हाथ मारता है और उसे वहीं पर ढेर कर देता है। और इस तरह से युंजो एक ही मिनट में ये दूसरा क्वेस्ट भी कंप्लीट कर लेता है। एक के बाद एक कार्ड युंजो को मिल रहा है। युंजो जैसे ही इस कार्ड को ओपन करता है, यानी कि खोलता है, इसमें मिलती है युंजो को नलीफाई कार्ड की ताकत। ये वो कार्ड है जिससे कि ये अपने साथियों पर किसी भी असर को हटा सकता है, किसी भी कार्ड के असर को। अब गाइज इतनी ठुकाई हुई है तो उस मोटे पद्दू योगजाय की हालत तो खराब हो जाती है और वो युंजो के सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि मुझे माफ कर दो, देखो जो तुम कहोगे ना मैं वो सब करूंगा, बस मुझे छोड़ दो। तब युंजो कहता है कि क्या कहा, जो मैं चाहूँ तो वो करेगा। और उसी सेकंड में आ जाता है युंजो के सामने एक और क्वेस्ट, जहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम्हें आसपास के सारे रनअवे फैम्स को पीटना है। अब यहाँ से सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है। हमें दिखाया जाता है स्कूल का सीन, जहाँ पर दो बंदे आपस में बाथरूम में बात कर रहे होते हैं। यार तुझे पता है, आसपास के एरिया के सारे रनअवे फैम्स एक एक करके गायब हो रहे हैं। तब दूसरा बंदा बोलता है कि क्या कहा, गायब हो रहे हैं? तू तो ऐसे कह रहा है जैसे कि वो बंदे मिसिंग है। तब दूसरा वाला बोलता है कि अरे हाँ, तूने सही सुना, कोई जानबूझकर उन्हें पीटता है जिससे कि आसपास के सारे बंदे गायब हो रहे हैं। और मैंने सुना है कि हमारे ही स्कूल का एक लड़का जो घर से भाग गया था, वो भी नहीं मिल रहा है। युंजो भी वहीं पर बाथरूम में होता है और ये सब कुछ सुन रहा होता है। तब वो बंदे आपस में बोल रहे होते हैं कि देखो, पुलिस इस बारे में सोच रही है कि वो लड़के कहाँ गायब हो रहे हैं, जल्दी ही पुलिस उन्हें पकड़ लेगी। और ये कहकर वहां से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जी क्वांग होंग, जो कि बाद में युंजो की टीम में आ गया था, वो भी वहीं पर होता है। इस वक्त ये नोट गैंगबक में 6th रैंक पर है और वो युंजो से बोलता है कि हे युंजो, क्या तुझे पता है कि वो रनअवे फैम्स कहाँ पर गायब हो रहे हैं? इस बारे में कुछ जानता है? तब युंजो कहता है कि क्या कहा तुमने कि रनअवे फैम्स गायब हो रहे हैं? मैं इस बारे में कैसे बता पाऊंगा, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? हाँ, मतलब क्या है तुम्हारा? तब जी क्वांग कहता है कि देखो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम रनअवे फैम्स के साथ घूम रहे हो और जिस लड़के के बारे में ये बात कर रहे थे अभी अभी, वो वही लड़का है जिसके साथ तुम्हें मैंने पिछले दिनों घूमते हुए देखा था। तो बताओ कि तुम क्या कर रहे हो, क्या है तुम्हारा असली सच, क्या गड़बड़ चल रही है, बोलो। अब युंजो बोलता है कि जी क्वांग, तुम बहुत ही परेशान कर रहे हो मुझे। और ये इस पर एक अटैक करने की कोशिश करने ही वाला था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सीचेन, डैनियल और यूजिन आ जाते हैं, जिन्हें देखकर अचानक से युंजो रुक जाता है। तब सीचेन बोलता है कि युंजो और जी क्वांग, तुम दोनों बाथरूम में क्या फुसफुसा रहे हो? क्या सीक्रेट बातें चल रही हैं? थोड़ा अनोइंग है, मुझे नहीं बताओगे? अब गाइस यहाँ पर हमें स्टैट्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि सी चैन के स्टैट्स SS पर होते हैं, लेकिन अभी युंजो के स्टैट्स जो कि B रैंक पर भी हैं,
वो तो इस सी चैन से जीत नहीं सकता, ये बात अच्छी तरह से युनजो जानता था। अभी तो बस उसकी शुरुआत हुई है, इसीलिए वो चुपचाप खड़ा हो जाता है। अब यहाँ से सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जी क्वांग होंगे गली में बैठा होता है और कह रहा होता है कि ये वही जगह है जहाँ पर रनअवे फैम्स घूमते हैं। लेकिन वो युनजो, मैं जानता हूँ कि उस लड़के के बारे में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो वो अलग कर रहा है। तभी वहां से युनजो टोपी पहनकर निकलता है। जी क्वांग युनजो को देख लेता है। तब हम देखते हैं कि युनजो चुपचाप वहां से जा रहा होता है। जी क्वांग सोच रहा होता है कि मैं जानता था कि इस लड़के का इन रनअवे फैम्स के गायब होने में कोई ना कोई हाथ है। जब से ही ये बाहर घूम रहा है तब से ही ऐसा हो रहा है, मुझे इसका पीछा करना होगा। अब हम देखते हैं कि युनजो फाइनली एक जगह पर पहुंच जाता है। हमें एक कमरा दिखाया जाता है जहाँ पे सामने योगजॉय खड़ा होता है। तब युनजो बोलता है कि जो मैंने कहा था वो कर दिया। जिस पर योगजॉय कहता है कि हाँ बिल्कुल सर, जैसा कि आपने कहा था वो मैंने कर दिया। बहुत सारे बच्चों को जो कि रनअवे फैम्स है, जो कि घर से भागे हुए हैं, उन्हें यहाँ पर बांध कर रखा हुआ है। अब होता यह है कि ये युनजो इन सबके सर पर हाथ रखकर इनकी माना पावर को अपने अंदर लेने लगता है। इन पर ग्रेट अब्जॉर्प्शन टेक्निक यूज करके इतने सारे बंदों की ताकत को खींच रहा होता है और खुद को स्ट्रॉन्ग बना रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जी क्वांग होंगे ये सारी चीजें देख लेता है और कहता है कि यह हो क्या रहा है। युनजो इसे आते हुए पहले ही देख लेता है और कहता है कि मैं जानता था कि ऐसा होगा ही। आखिरकार मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें पुलिस से पकड़े जाने का काफ़ी ज़्यादा डर है और एक ना एक दिन तो ये सच बाहर आता ही। आखिरकार अगर कोई गायब हो जाए तो उसके बारे में पता तो चलेगा ही, पर आगे नहीं, क्योंकि इस बार मुझे जो कार्ड मिला है उससे मैं अपने सारे डरों को ख़त्म कर दूंगा। कोई ऐसा नहीं रहेगा जो मुझे पकड़ पाएगा। देखो मेरे पास ये ताकत है जिससे कि मैं किसी को भी कॉपी कर सकता हूँ। और हाँ, मैं सबसे पहले तुम्हें ही कॉपी करूँगा। तुम्हारा कॉपी किया हुआ पर्सन असली ज़िंदगी में रहेगा जो मेरे लिए काम करेगा, और तुम खाना बनोगे मेरी स्लाइम का जो उसका पेट भरोगे। चिंता मत करो, सबकी बारी आएगी। अब मैं सबको हराऊंगा। अगली बारी सीचैन की है, लेकिन सबसे पहले तुम। जी क्वांग होंग। इस बार युनजो को मिला है कॉपी क्लाउड, जिससे कि वो किसी को भी कॉपी कर सकता है। ऐसा लगता है कि युनजो ने प्लान कर लिया है कि ये जी क्वांग होंग को ख़त्म करके इसका कॉपी क्लाउड बनाएगा और उसे कॉपी क्लाउड के रूप में ही अपनी टीम में रखेगा। और इस तरह से जी क्वांग होंग गायब हो गया था। आई मीन गाइस, युनजो इज अ रियल डेविल। सचमुच ये किसी को भी गायब कर सकता है बिना बात के। इसे बस ताकत चाहिए, इसे मजा आ रहा है, इसीलिए इसने ताकत गेन की, स्ट्रांग बना और बंदूक इस तरह से गायब करता रहा। आई मीन ही इज अ रियल विलन, जिसके विलन बनने की कोई वजह नहीं है। खैर गाइस, आपको ये चैप्टर कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मैं बाकी के चैप्टर्स को भी धीरे धीरे अपलोड कर दूंगी, यानी कि इससे पहले के जो चैप्टर्स रह गए थे 59 के बाद। तो गाइस तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को दबा। मिलते हैं, बाय बाय।